पटना में जेडीयू के खुला मंच से पार्टी नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार को 2024 के लोकसभा चुनाव का विपक्षी चेहरा बनाने का संकल्प किया। पार्टी नेता संजय झा ने कहा कि 2024 में नीतीश कुमार लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, तो सीएम नीतीश ने कहा कि अगर सभी एकजुट हो जाएं तो 2024 में बीजेपी को हराना संभव है। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जनता दल यूनाइटेड का खुला अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें देश भर से पार्टी नेता और कार्यकर्ता पहुंचे। सभी ने एक सुर में पार्टी के मिशन दिल्ली के संकल्प को दोहराया। अधिवेशन में नीतीश कुमार को भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया गया। मंच पर नीतीश के पहुंचते ही देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के नारे लगाए गए। पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्साह से नीतीश भी गदगद दिखे। अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने कहा, हम थर्ड फ्रंट नहीं मेन फ्रंट बनाएंगे, तभी 2024 में बीजेपी को शिकस्त दी जा सकेगी। नीतीश ने पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू को कम सीटें आने के लिए बीजेपी पर विश्वासघात का आरोप भी लगाया। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे, ये हम लोगों का है। अरे कह न रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। ये सब हम करते रहे, हम अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? असेंबली का चुनाव था, ये बताइए ना, हम लोगों का सपोर्ट मिला तो वो ज्यादा जीत गए और वो हम लोगों को हरवा रहे थे तो हम कम जीते। जेडीयू के अधिवेशन में पार्टी अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने नीतीश कुमार की नीतियों की जमकर तारीफ की और देश को नेतृत्व करने की क्षमता बताते हुए लाल किले पर नीतीश जी को झंडा फहराने तक की बात कही गई। भाई हमारे नेता में काम करने की दिशा भी है, दृष्टि भी है और उसको कार्यान्वित करने की क्षमता भी। कौन सा काम 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाली, 2005 से लेकर आज तक जितने काम है, इनको एक एक काम को देखिए, पूरे देश में नजीर बना है, पूरे देश में नजीर बना है। निश्चित रूप से आने वाला समय एक ललन बाबू के नेतृत्व में राष्ट्रीय पार्टी 2023 में जदयू को बनाना है, यह संकल्प लेके जाना है। और दूसरा 2024 में लाल किला पर अपने नेता के द्वारा झंडा फहराना है। वही व्यक्ति कुछ कर सकता है। श्री कृष्ण सिंह के लिए के जीवन में भी स्वतंत्रता आंदोलन का मतलब था। नीतीश कुमार के जीवन में जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर भी एक दिखाई पड़ रहे हैं। जेडीयू के खुला अधिवेशन में 2024 में भाजपा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया गया। साथ ही नीतीश कुमार को विपक्ष का नेता यानी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को मजबूत करने का निश्चय भी लिया गया। लेकिन सवाल यही है कि क्या नीतीश की मेन फ्रंट के दावे का समर्थन देश की विपक्षी पार्टियां करेंगी? न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर साफ कर दिया कि बिहार में किसी भी हाल में शराबबंदी कानून खत्म नहीं होगा। जेडीयू के खुला अधिवेशन में नीतीश के इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। शराब वाले इंसान हैवान हो जाते हैं, शराब पीने वाले। एक एक बात बता रहे हैं। अब कुछ लोग अपने को बड़ा आदमी समझते हैं, पियोगे दारू, बापू का बात नहीं मानोगे। भाई हम लोग तो कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे और एक एक चीज को मानना चाहिए, और हम लोग तो उन्हीं के रास्ते पर चल रहे हैं। जेडीयू के खुला अधिवेशन के मंच से नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी जारी रहने की न सिर्फ बात की, बल्कि बाबू के बताए उपदेशों का पालन करने का संकल्प भी लिया। नीतीश ने साफ कहा कि नशे की लत में पड़ने से सिर्फ बर्बादी होती है, इसलिए शराबबंदी बिहार में लागू रहेगी। अरे हमने शराबबंदी लागू किया तो भला बताइए ना, तब महिलाओं की मांग पर ही हमने लागू किया और इतना बढ़िया चल रहा है। और लोग कितना हो रहे हैं, आप कितने लोग, आप कुछ लोग खिलाफ हैं। भाई तो हम क्या करें? लेकिन ये पता है ना कि अब जितना लोग पीते थे उतना लोग थोड़ी पीते हैं।
बहुत लोगों को लगता है कि जरा पीते, अरे पियोगे क्या? बापू को भी भूलिए गए क्या? नीतीश कुमार के बयान पर बिहार की सियासत गर्म हो गई। सहयोगी पार्टी कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने फिर कहा कि बिहार में शराब की बिक्री होती है, शराबबंदी को सख्ती से लागू कराया जाए, जबकि आरजेडी सरकार के फैसले को सही बता रहा है। किसको कह रहा है? बिल्कुल ठीक है, जारी रहना चाहिए, लेकिन पूरे कड़ेती जारी रहना चाहिए कि एक भी लीटर बिके नहीं और उनको रोजगार जो तारीख करने वाले होते हैं उनको रोजगार मिले। मानते हैं कि मिल रही है? हाँ बिल्कुल, सब आप भी जानते हैं। सभी राजनीतिक दलों ने इस पर शपथ लिया था। इससे कई घरों में खुशियां लौटी हैं। बिहार की माताएं बहनें खुश हैं, सभी लोग खुश हैं। इसलिए शराबबंदी कानून पर कहीं कोई कंप्रोमाइज का सवाल नहीं है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है। शराबबंदी को लेकर बीजेपी के साथ ही दूसरे नेताओं ने सरकार की नीति पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार को दूसरे मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत पर जोर भी दिया है। शराबबंदी से बिहार के राजस्व के नुकसान का हवाला देकर आगामी चुनाव में जेडीयू को बड़े नुकसान का दावा तक किया गया। बिहार को बर्बाद मत कीजिए, दारू और बालू से बाहर निकलिए और बिहार के और जरूरी कामों को करिए। अपराध पर नियंत्रण कीजिए और बेरोजगारों को रोजगार दीजिए, शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। नीतीश बाबू जवाब दें, 7 साल में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बिहार का नुकसान हुआ। नीतीश बाबू जरा शपथ देके बताएं कि बिहार में शराब नहीं बिकता है। तो आप जिद पकड़े हुए हैं ना, तो बिहार की जनता आपको बता देगी, आपको 1 सीट 2024 में नहीं मिलने वाला। शराबबंदी को लेकर नीतीश की सहयोगी कांग्रेस और मांझी की हम जैसी पार्टियों ने पहले ही सवाल खड़े किए हैं। नीतीश के स्टैंड पर किसी को ऐतराज नहीं, लेकिन सवाल यही उठता है कि यदि सरकार शराबबंदी को सख्ती से लागू करती तो फिर शराब की खेप आए दिन क्यों पकड़ी जाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रजनीश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि शराबबंदी अब यहां पर बंद नहीं होगी, जिसे लेकर अखिल भारतीय पासी महासभा ने एक बार फिर से विरोध जताया है। पासी समाज ने नीतीश कुमार पर पासी समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया, साथ ही ताड़ी की बिक्री पर से प्रतिबंध हटाने की मांग की है। शराबबंदी से ताड़ी की तुलना जो किया जा रहा है बिल्कुल गलत है। ताड़ी एक कृषि व्यवसाय है, अब जो शराब है वो अलग चीज है। इसीलिए जो नीतीश सरकार जो ताड़ी शराबबंदी के साथ जो ताड़ी का जो निर्णय लिया बंद करने का, वो बिल्कुल गलत है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो समाज है, ताड़ी पर जो गरीब गुरबा जो समाज है, जो ताड़ी पर जो आश्रित है, उसको फिर से लागू किया जाए। जनसुराज पद यात्रा के 71वें दिन पूर्वी चंपारण के ढाका ब्लॉक के बरहरवा फतेह मोहम्मद पंचायत में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की समस्याएं पेड़ की टहनी की जैसी हैं, जिसका समाधान जड़ में है। उन्होंने कहा कि बिहार में बदलाव को लेकर एक अच्छी सरकार की जरूरत है। एक बार अच्छी सरकार आने से जड़ का समाधान हो जाए तो पेड़ की टहनियों की समस्याओं का समाधान खुद ब खुद हो जाएगा। कोई कहता कि भ्रष्टाचार सुधर जाए तो ठीक हो जाए, कोई कहता कि कुछ होके चाहे ना भैया रोजगार होके के चाहिए, किसी के नजर में सड़क बनना चाहिए, किसी के लिए कृषि सुधरना चाहिए, किसी के लिए नहर का पानी बाढ़ का समस्या सुलझाना चाहिए। लेकिन इन सारे समस्याओं को आप पेड़ की टहनी समझ लीजिए, अलग अलग टहनी है। जड़ में ये बात है कि बिहार में एक अच्छी सरकार होनी चाहिए। जब तक सरकार अच्छी नहीं होगी, जब तक जिन लोगों को आप और हम चुनकर भेज रहे हैं वो आदमी सही नहीं होगा तो कुछ भी यहाँ सही नहीं हो सकता है। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम के साथ नोकझोंक का मामला सामने आया है। दरअसल बलिया थाना क्षेत्र के बलिया नगर में पुलिस ने शराब बेचने के आरोप में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, लेकिन जब उसे पुलिस लेकर जाने लगी तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध कर दिया और पुलिस के साथ जमकर नोकझोंक की। आरोपी की पत्नी का कहना है कि किसी ने उसके पति को जानबूझकर फंसा दिया है। हमको चोर को कोई दूसरा आदमी फंसा दिया है न दारू बेचने में। हम लोग दारू नहीं बेचते हैं। आपके पति को कोई फंसा दिया? हाँ, कोई फंसा दिया है। पुलिस अभी उन्हीं को उठा के ले गया? उन्हीं को उठा के ले गया। उसी लिए इतना हंगामा हो रहा है? इसीलिए हंगामा हो रहा है। क्या
खबर बांका के तारापुर से है, जहां पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के आरोपी महाबली यादव के घर पर इश्तेहार चिपकाया है। आरोपी पिछले 23 महीनों से फरार चल रहा है। आरोपी ने 2021 में मोटरसाइकिल चुराई थी। मोटरसाइकिल बरामद भी कर ली गई, लेकिन आरोपी अभी फरार है। लिहाजा पुलिस ने ढोल बजाकर इश्तेहार चिपकाया। इश्तेहार में कहा गया है कि अगर आरोपी तुरंत आत्मसमर्पण नहीं करता है तो उसके घर की कुर्की जब्ती कर दी जाएगी। पटना में भीषण जाम के कारण रविवार दोपहर से शाम तक लोग कराहते रहे। इस दौरान कई एम्बुलेंस और शव वाहन भी जाम में फंसे रहे, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के जवान ज्ञान भवन के पास वीवीआईपी की सेवा में जुटे रहे। इसे लेकर न्यूज 18 की टीम के सवाल पर ट्रैफिक दारोगा आग बबूला हो गए और न्यूज 18 संवाददाता से बदसलूकी पर उतारू हो गए। यहां तक कि ट्रैफिक चलाने की नसीहत भी दे डाली। तस्वीरों से साफ समझ सकते हैं कि जब पुलिस मीडिया के साथ इस तरह की हरकत कर सकती है तो आम जनता के साथ कैसा सुलूक करती होगी। दारोगा की इस हरकत से पीपुल फ्रेंडली पुलिस के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। तो हम क्या बोले? कैमरा में मत मारिए आप, माइक पर क्या बोले? हम आपको मत मारिए आप बोले आप तमाशा करते हैं। आप माइक पर, आप हमारे सरकारी काम पे बाधा डाल रहे हैं। 4 घंटा क्यों आप सरकारी काम पे बाधा डाल रहे हैं? देखिए ये 4 घंटे से एम्बुलेंस खैर एम्बुलेंस पर मत आइए। देखिए एम्बुलेंस हमारे पास विजुअल फंसा हुआ था, हमको समझाइएगा। हमारे पास विजुअल है। कराइए ट्रैफिक, कराइए आप ट्रैफिक रिपोर्ट कराइए। गया के इमामगंज में बालू माफिया ने कोठी थाना क्षेत्र में पुलिस की टीम पर हमला किया है। कोठी थाना अध्यक्ष अवैध बालू खनन की खबर मिलने पर जब पहुंची तो माफिया ने हमला कर दिया और जब्त ट्रैक्टर को छुड़ा कर ले जाने लगे, जिसमें थाना अध्यक्ष सहित 2 पुलिसकर्मियों को चोट लगी है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। तो सूचना पे हम लोग बाकी थानों को अलर्ट किए और हम वहाँ से निकले, लेकिन तब तक यहाँ पे आने के बाद पता चला कि उन लोगों ने जबरदस्ती पुलिस के साथ हाथापाई करके जो है ट्रैक्टर छुड़ा के लेके चले गए। और जो भी है एविडेंस, हमारे पास वीडियो एविडेंस है, कुछ रिकॉर्डिंग्स, उसके आधार पर हम लोग। मुंगेर पुलिस ने हथियार तस्कर गिरोह का खुलासा किया है और भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार भी बरामद कर लिए। पुलिस ने जब एक स्कॉर्पियो की तलाशी ली तो उसकी बॉडी में छिपाकर रखे गए अर्धनिर्मित हथियार मिले हैं। स्कॉर्पियो से 40 अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद किए गए। पुलिस ने स्कॉर्पियो के ड्राइवर टीपू जावेद को गिरफ्तार किया, जो बरदह गांव का रहने वाला है। पूछताछ में पता चला कि टीपू जावेद झारखंड के गोड्डा से अर्धनिर्मित हथियार ला रहा था, जिसे लेकर मुंगेर में फाइनल फिनिशिंग टच दिया जाना था। हथियार तस्कर स्कॉर्पियो वाहन से गाड़ी लेके आ रहा है। उसी के आधार पर थानाध्यक्ष और हमारा DI टीम 3 बटिया चौक में एक स्कॉर्पियो वाहन को पकड़ा गया। उस स्कॉर्पियो वाहन में जब चेकिंग किया, इसमें एक पूर्ण कंप्लीट निर्मित पिस्टल 1 और 2 गोली और बाकी 40 अर्धनिर्मित पिस्टल में मिला है और इनका भी पूछताछ जारी है। वैशाली में स्वास्थ्य विभाग के दावों की एक बार फिर से पोल खुल गई है। हाजीपुर सदर अस्पताल में राष्ट्रपति से मिली एम्बुलेंस का भाड़ा वसूला जा रहा है। अस्पताल कैंपस में एम्बुलेंस रेट कार्ड का पर्चा भी चस्पा किया गया है। रेड क्रॉस सोसाइटी हाजीपुर की तरफ से बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का परिचालन किया जा रहा है, जिसके लिए रेड कार्ड का पर्चा चस्पा किया गया है। हाजीपुर से पटना 1500 रुपए और लोकल हाजीपुर में 500 रुपए भाड़ा के साथ ही 25 रुपए प्रति किलोमीटर भाड़ा की बात भी लिखी गई है। हालांकि अस्पताल अधीक्षक ने इस मामले में जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। मामला राष्ट्रपति से एक एम्बुलेंस मिला है, उस एम्बुलेंस का संचालन करना है। संचालन हेतु उसमें खर्च होता है, पेट्रोल और ड्राइवर को देने की बात होती है, इसीलिए कमेटी द्वारा पास कर यह रखा गया है। ऐसा नहीं लग रहा है सर कि गलत चीज है? सरकारी अस्पताल है और यहाँ सरकार की तरफ से अनेकों एम्बुलेंस उपलब्ध कराए गए हैं और जो एम्बुलेंस राष्ट्रपति की तरफ से दिया गया उसका आप लोग चार्ज बैठा दिए हैं। एम्बुलेंस जो है सो यहाँ प्रेमिसेस में नहीं रखा गया है, वो अलग रहता है। और सूचना के लिए, लोगों को जानकारी के लिए, जब ये उपलब्ध नहीं हो। ब्लड बैंक
क्रॉस चल रहे हैं, सोसाइटी के अंदर में है, वो अलग समस्या है। फिर भी हम अस्पताल में लगा हुआ है, अस्पताल के कैंपस में ही है, इस तरह का स्टिकर लगा हुआ है, तो जांच करवा के हम ऐसे कार्रवाई हम करेंगे। सीटेट, बीटेट और एस्टेट पास अभ्यर्थियों को बहाली के लिए किसी प्रकार की परीक्षा नहीं देनी होगी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने न्यूज 18 से खास बातचीत में साफ कर दिया कि पुराने नियम के तहत ही बहाली की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि फर्जीवाड़ा रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए परीक्षा छोड़कर नियमों में कुछ बदलाव जरूर किए जाएंगे। साथ ही अभ्यर्थियों से धैर्य रखने की अपील की। शिक्षा मंत्री से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हमारे साथ हैं, हम सीधे बातचीत करते हैं। सर, कल कैबिनेट की बैठक होने वाली है, क्या महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे शिक्षा विभाग? शिक्षा विभाग के जो एजेंडा है उस मामले में शिक्षा विभाग की तरफ से कोई ख़ास एजेंडा नहीं है, और जो हमारा मूल उद्देश्य है कि लाखों लोगों को रोज़गार देने का, उस दिशा में विभाग बड़ी गंभीरतापूर्वक काम कर रही है। जल्द ही आप लोगों को कुछ नई नियमावली को लेकर चर्चा है कि कल मुहर लग सकती है, ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द, ज़्यादा दिन नहीं है कि आपके सामने में नई नियमावली आ जाएगी। सत्र के दौरान जो है हंगामा होने की उम्मीद है। बीजेपी ने साफ तौर से अल्टीमेटम दे दिया है और लाखों स्टूडेंट जो है सीटेट, बीटेट, एस्टेट, वो भी आपको 13 तारीख से जो है आंदोलन करेंगे। मैं देवन से कह रहा हूँ कि जो हमारे बेरोजगार सीटेट, बीटेट अभ्यर्थी हैं, कल के शिक्षक हैं, वो अनावश्यक टेंशन ले रहे हैं। आपने वर्षों प्रतीक्षा की तो कुछ महीने प्रतीक्षा कर लीजिए ना। ये प्रक्रिया क्या होगी सर? जैसे चर्चा चल रही है कि अब आप फिर से जो है एस्टेट पास हैं या जो क्वालिफाई हैं उनको आप एग्जाम लेंगे, क्या कोई एग्जाम भी लेने? नहीं, इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये निश्चित तौर पर ये बात समझ में आती है कि जो हमारे लोग सीटेट, बीटेट अभ्यर्थी हैं, जिस नियम के तहत पहले से वो अपना क्वालिफिकेशन पर नौकरी लिए हैं, वो क्वालिफिकेशन का दर्जा वही रहेगा। और अब बात करते हैं दरभंगा महाराज की धरोहर की सुरक्षा की, जिससे खिलवाड़ हो रहा है। दरअसल महाराजा कामेश्वर सिंह संग्रहालय में राजघराने की निजी वस्तुओं से छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कुछ युवा म्यूजियम के अंदर सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए हैं, जिसका विरोध दरभंगा राजघराने की ओर से किया जा रहा है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के नरगौना पैलेस स्थित पीजी इतिहास विभाग के अधीन महाराजा कामेश्वर सिंह संग्रहालय की अमूल्य धरोहर के साथ छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगा है। नियमों को ताक पर रखकर म्यूजियम के अंदर रखी बहुमूल्य चीजों का उपयोग करते हुए कुछ छात्रों ने फोटो खिंचवाई और उसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। पीजी 3rd सेमेस्टर के छात्रों की ओर से विजिटिंग के दौरान महाराजा कामेश्वर सिंह के धरोहरों से किए गए खिलवाड़ के मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरभंगा महाराज का राज परिवार ऐसी चीजों से आहत है और कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। फोटो में देखा कि बहुत सारे उनके सामान के साथ छेड़छाड़, कोई पलंग पे लेटे हुए हैं तो कोई उनके टोपी पहने हुए हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। और हमें ये जो पुरातात्विक सामान हो या हेरिटेज सामान हो उसके साथ छेड़छाड़ किया है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हेरिटेज हैं, जो जिसको राज दरभंगा धरोहर कह सकते हैं, उसको कहीं ना कहीं खंडित करने का प्रयास किया गया है, नष्ट करने का प्रयास किया गया, और हम लोग को ऐसी संभावना है कि उसको नष्ट भी कर लिया गया होगा। और इस जो भी ये अभी सोशल मीडिया वायरल हो रहा है, और हम लोग ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। संग्रहालय के सामानों की छेड़छाड़ करने का आरोप ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्रों पर लगा है। आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए संग्रहालय को खोल दिया गया, जिसके बाद संग्रहालय में घुसकर छात्र मनमानी तरीके से संग्रहालय के वस्तुओं से छेड़छाड़ कर रहे हैं। संग्रहालय में महाराज के इस्तेमाल से जुड़ी निजी वस्तुएं रखी हुई है। पिछले 40 सालों में इसे संग्रहालय का रूप दिया गया है और इसी संग्रहालय में महाराजा कामेश्वर सिंह का निजी कमरा था, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। लेकिन यूनिवर्सिटी के छात्रों की ओर से जिस तरह से धरोहरों के साथ छेड़छाड़ की गई, वो बेहद चिंता का विषय है। न्यूज 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट।
और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पूजा सिंघल पर बड़ी खबर सामने आ रही है। पूजा सिंघल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार हैं पूजा सिंघल, जिनकी जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आपको बता दें 11 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। सहयोगी सीए सुमन कुमार सिंह के पास से 19 करोड़ रुपए मिले थे। झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पहले ही खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसकी आज सुनवाई होनी है। औरंगाबाद के मदनपुर प्रखंड के पहाड़ी इलाकों में जंगली हाथियों के झुंड ने जमकर उत्पात मचाया है। जंगल से मैदानी इलाकों में पहुंचे 4 से 5 की संख्या में हाथियों के झुंड ने पिछुलिया गांव के खेतों में लगे गन्ना की फसल को तहस नहस कर दिया। हाथियों के झुंड के उत्पात से ग्रामीण भी दहशत में हैं। देखा कि हाथी है, उस पर दौड़ करके अपने घर में घुस गया, लेकिन वो दरवाजे की आड़ से देखा तो 5-6 की संख्या में हाथी था और पूरा खेत को रौंद डाला, केतारी लगाए हुए था। साल भर की कमाई जो थी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई। मधुबनी के जयनगर में कमला नहर पर पुल की मांग को लेकर किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। मामला उसराही गांव का है। किसानों का कहना है कि सिंचाई विभाग नहर की उड़ाही करा रहा है, जिसके बाद नहर में ज्यादा पानी हो गया है और अब दूसरी तरफ जाने में किसानों को परेशानी हो रही है। इसलिए नहर पर पुल बनाना जरूरी हो गया है। हमारा खेत है, उसका हम कैसे जाएंगे, उसके आवागमन के लिए पुल की व्यवस्था होनी चाहिए। आज इसका हम लोगों ने निश्चित रूप से मेमोरेंडम सरकार को दे दिया है और हम आज से जन आंदोलन की भी आगाज करते हैं मीडिया के माध्यम से। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आइए एक नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। एलिगेंट स्टील, इंडियाज नंबर 1 QST बार, भरोसा